अब हम बेसिकली क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो, मुझे करंट दे रखा हो, तो क्या फोर्स बनकर आता है? बिल्कुल बनकर आता है। तो यही तो मेरे पास मोटर के अंदर भी वर्क करता है, राइट? तो मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी स्क्रीन के अंदर जाती है तो उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से, ठीक है? जैसे रामायण देखिए, रामायण में कोई भी अगर एरो छोड़ता है, वो जो राम जी छोड़ते थे और वो रावण, तो पीछे ऐसे बने होते थे। तो सोचो कि, और मान लो ट्रेन है, अगर ट्रेन कहीं जा रही होती है तो ट्रेन के लास्ट में क्रॉस देखा है? कभी यस देखिए सर। ट्रेन, ट्रेन जब निकल जाती है यस तो सर। लास्ट में क्रॉस बना हुआ होता है। यस श्रेया, तूने देखा होगा। तो इस तरीके से क्या है मेरे हाँ पास, सर, मैंने देखा है। वही तो कह रहा हूँ मैं भी। तो हम, और ये हमारे पास क्या मैं है? वही लटकते अच्छा, जाएंगे। और मान लो अगर ट्रेन बहुत दूर से आ रही है तो एक डॉट दिखाई देती है, राइट? कि वो देखो देखो, आ गई आ गई आ गई, ठीक है? तो वो जो बहुत दूर से ट्रेन आती है एकदम भरी हुई, तो ये हमें एक डॉट तरीके से, ये सपोज सर कर लो। हाँ हाँ, कुछ नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये हमारे पास क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड ये स्क्रीन के अंदर जा रही है, राइट? और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर आ रही है, ठीक है? तो एक बच्चा कह रहा है अच्छा, सो अगर लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी तो, अभी तो लेफ्ट जाएगी राइट साइड तो उसको ऐसे ही बनाएंगे। अब मैं नहीं दिखा सकता ना मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जाती हुई, क्योंकि 2 डायमेंशन है ये हमारा लैपटॉप और तुम्हारे मोबाइल फोन, इसलिए। इज दैट क्लियर? यस तो सर। ये मैग्नेटिक फील्ड यस इनटू सर। दी स्क्रीन है, इनटू दी पेज बोलो, इनटू दी स्क्रीन बोलो, और ये आउट टू दी स्क्रीन। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यस, नो सर। ठीक है। अब मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये है और मेरे पास करंट इस साइड जा रहा है। अगर मेरे पास करंट इस साइड जा रहा है तो जरा एक बात बताओ, फोर्स किस साइड जाएगा फिर? कोई बता सकता है? ऊपर। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है और ये करंट इस तरीके से जा रहा है, तो बताओ जरा फोर्स कैसे जाएगा? सारे बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट इसके हैंड रूल लगा। परपेंडिकुलर जाएगा ऊपर। अच्छा, ऊपर जाएगा। परपेंडिकुलर मत बोलो, वो परपेंडिकुलर होता ही है, ठीक है? ठीक तो है। सीधे बोलो ऊपर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? मैंने बोला फादर, मदर और ये चिल्ड्रन, ठीक है? तो अब अगर तुम देखोगे तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर की साइड। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तुम भी देख पा रहे होगे आई होप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, करंट ऐसे जा रहा है। तो ये तो वही है जो मैंने बताया था, सिंपल है ये तो, ये तो वही है जो मैं समझा रहा हूँ। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर की साइड सर जा रहा है। परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोल सकते? परपेंडिकुलर तो होता ही है ना, कभी भी तुम कोई सी भी कंडीशन में लगाओगे तो परपेंडिकुलर तो है ही। फोर्स हमेशा, अबे जब तुम्हारा हाथ परपेंडिकुलर है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों से तो बन ही नहीं रहा होगा, कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा कह रहे हैं कि सर पता नहीं क्या हो गया, मेरे हाथ तो काम ही नहीं कर रहे। अबे भाई सिंपल है इतना, ठीक है श्रेया? हाँ हाँ। श्रेया के हाथ ऐसे रहते हैं कि हैं सर कैसे काम गया, पता नहीं। तो ऊपर हो जाएगा अच्छा, मेरे पास मैं और साथ एलियन जाएगा। हूँ ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विदुषी, कुछ लोग तो डांस कर रहे हैं, बताओ घूमर घूमर करके, कि ओ ये तो नया लॉ लग गया। अच्छा, मान लो अब गाना क्या नाम है इसका, एक सेकेंड। अब बहुत बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? रितेश, मेरी आवाज आ रही है? रितेश, चलो ठीक है। हाँ, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन सारे इधर की साइड जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सोचना प्यारे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन मेरे इधर की साइड जा रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जा रहे हैं तो जरा बताना फोर्स किस साइड लग रहा होगा? सोचो सोचो, सोचो तो जाने। नीचे। नीचे लग रहा होगा? अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक नहीं, मिनट। ऊपर ही लगेगा ना सर। एक, सर इलेक्ट्रॉन ऊपर तो ही ऑपोजिट लगेगा, डायरेक्शन में जाते हैं ना। सर ऊपर ही लगेगा। ठीक है। देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट में क्या जाता है? करंट जाता है, राइट? सबको इतना पता है। तो अगर यस इलेक्ट्रॉन सर। इस साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब करंट मेरा इधर जा रहा होगा, हम हमेशा कन्वेंशनल करंट लेते हैं, राइट? अगर करंट इस साइड जा रहा होगा तो फिर से लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फादर मदर चिल्ड्रन। मैग्नेटिक फील्ड इस बार कहाँ आ रही है? बाहर की साइड, ठीक है? करंट इधर की साइड जा रहे हैं, तो बताओ अंगूठा कहाँ जा रहा है? मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि वो मेरी साइड इस साइड है, ऐसे करके मैं कैसे दिखाऊं भाई, मेरा हाथ टूट जाएगा ऐसे करके। तो खुद करके देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की साइड है तो ऑब्वियस सी बात है करंट इधर की साइड होगा, राइट? तो करंट इधर की साइड और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर की साइड जा रहा है, नहीं जा रहा? ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर ही लग रहा है। किसी को कोई हम्म, डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो हाथ सर। लचक गया यार। हाँ कोई बात नहीं, तो मैं तो, हाथ क्या लचकेगा तुम्हारा? हाथ इतना पतला सा तो हाथ है। चलो, अब मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कहना चाहते हो सर? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन बस मैं कह नहीं पा रहा हूँ, अरे ठीक है? सर तो नॉटी हो रहे हो। बदतमीजी मत करो। अच्छा, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और वो स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है?
तो अगर ये स्क्रीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अब मान लो मैंने तुमसे बोला कि इस बार करंट मेरा इस साइड जा रहा है, तो जरा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, फोर्स कहाँ लग रहा होगा? सर अपवर्ड्स। अभी भी अपवर्ड लग रहा है? तो ऑपोजिट नहीं लगेगा? हर बार अपवर्ड कैसे लग सकता है? कुछ लोगों को लग रहा है ओ अपवर्ड लग रहा है, तो अब तो नहीं सारी बोल, नीचे नीचे लगेगा। कुछ लोगों ने एज्यूम कर लिया है कि दो केस हो गए ऊपर वाले, तो तीसरा भी ऊपर वाला होगा, फ्रॉम 1 and 2। भाई फ्रॉम 1 and 2 नहीं है ठीक है, सर नीचे जाएगा नीचे। वेरी गुड, तुम बदतमीजी मत करो। तो देखो हमारे पास क्या है, फादर मदर चिल्ड्रन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट मेरा ऐसे करके, एक सेकंड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अच्छा कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, तो जब वो करंट को लेकर आ रहे हैं तो वो मैग्नेटिज्म को भूल के इधर लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड अगर तुमने अंदर कर दिया तो इसको फिक्स रखो, अब अपने हाथ को चेंज करो इसको फिक्स रख के। कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, एकदम रिकॉर्ड करे तो बताओ डांस बन जाएगा उसके ऊपर अच्छा सा। सर समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, कंट्रोल योरसेल्फ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फादर मदर और ये चिल्ड्रन, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना दी, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, हाँ यस सर। तो अंदर जा रहा है। करंट इस साइड जा रहा है, इस साइड, तो करंट के लिए ये वाली उंगली है, तो बस इसको वहीं पर ही रखना। कुछ लोग करते हैं इसको ऐसे कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को वहीं रखो, अब करंट को इधर रखो। तो जब करंट को इधर की साइड रखोगे, आई नो थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं सर टेढ़ा जा रहा है ऐसे, अबे अरे भाई एक ही बात है। तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो कहीं टेढ़ा रहता है, सर मेरा तो बचपन से ही ऐसा हाथ है, तो तो इसका फिर मतलब फोर्स कहाँ जाएगा मेरा, नीचे की साइड। नीचे। श्रेया बन पाया या नहीं बन पाया? हाँ हाँ सर आ टारगेट गया कर रहे हो समझ। सर आप। मैं तो सोच रही हूँ बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में हम ऐसे ऐसे करेंगे हाथों को, तो वो इन्विजिलेटर नहीं क्या नहीं नहीं, सोचेगा। इन्विजिलेटर खुश होगा, वो भी तुम्हारे साथ करेगा ऐसे करके, ठीक है। तो अच्छा अबे है 10th वो में भी तो किया था ये सब। ये सब तो मैंने नहीं 10th करा में। था, मेरी अच्छा फिजिक्स बहुत मैंने खराब है किया इन सब था। में। तुम पास कैसे हो गए फिर? सर मेरे 94 मार्क्स आए थे, प्लीज डू 94 नॉट मार्क्स आ गए ये कमेंट। बिना पढ़े? अरे वाह क्या बात है। बिना पढ़े नहीं सर, पढ़ के वही अब फिजिक्स बहुत थोड़ी सी पढ़ती है वो, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है, इस बार बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। यस, तब बस भी ये तो कि नंबर नहीं कभी कभी देते आप। लक काम नहीं करता लक वो हमेशा ही कभी 9 से भी ज्यादा नहीं आएंगे, और अच्छा रैंक तो छोड़ो खुश, ही। हाँ कहाँ ये खुश? अरे हाँ इस बार क्या उम्मीद है तुम्हारी? तुम तो बहुत जुमले फेंकते हो कि इस बार तो अच्छे दिन आएंगे, इस बार तो टॉप मारूंगा, इस बार तो सर देख लेना बस कल मैं मचा दूंगा। और तुम क्या मचाते हो, नीचे से टॉप 5 में आते हो, और एकदम और स्टाइल तो बहुत मारते हो व्हाई यू टारगेट सर? वाई आर यू टारगेटिंग, ये बोल दो। तो गलत टारगेटिंग की बात है बात सर नहीं ये। है भाई, मैं बेफालतू की टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अब फैक्ट है। आगे पढ़ा दो सर, टारगेट मत करा करो, पता है मेरी याद आ जाती है बीच तो में। भाई ये जरूरी है, अगर जब तक थोड़ी सी इंसल्ट फील नहीं होगी ना तो तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है। ये मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके बोलता है कि सर अब देख लेना बस, अब तो मैं कर दूंगा बस, अब तो सर मचाना ही है। और जब रिजल्ट आता है फिर से वही वाली बात, मतलब इतना मतलब मेरे को लग रहा है मोदी जी भी अगर फेल हो जाएंगे अगर इसको देख लिया जाए तो। तो चलो बोल कोई के बात नहीं, फेल होगा ना, सही है ना। चलो चलो इट्स ओके। हाँ तो चलो हमारे पास यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है भाई। अच्छा देखो अब एक चीज है हमारे पास, खुद सोचना, अगर चार्ज कम होता है तो चार्ज कम होगा तो करंट भी कम होगा, राइट। तो अगर चार्ज कम है और करंट भी कम है, तो यार अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा या कम होगा? मतलब मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो, अगर चार्ज भी कम है मेरे पास तो करंट भी कम होगा, और करंट कम होगा तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा कम होगा? सोचो कम सोचो। होगा। तो कम ही हो। इसका मतलब इस हाँ कम होगा, ठीक है, बदतमीजी नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं फोर्स की, तो बताओ फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? और वो किस तरीके से कर रहा होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, वो एक तरह से डायरेक्टली कर रहा है, जितना ज्यादा चार्ज लोगे उतना ज्यादा करंट आएगा, और जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, राइट। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो फोर्स है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यस और नो? भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। अब देखा गया तो 10th कि में था हाँ ये वाला 10th में नहीं था, 10th में मे भी कुछ टीचर ने पढ़ा दिया हो, बट ये सिलेबस में नहीं। मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई वो तो था ही, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी उतना ज्यादा फोर्स भी होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अब ना इन्होंने वेलोसिटी भी ली। अब अगर वेलोसिटी अगर इन्होंने लिए तो इन्होंने एक चीज नोटिस करी, क्या? सारे से ध्यान सुनना, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ रही है, मान लो ऐसे, ठीक है, मेरे यहाँ से इस तरीके से क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आती जा रही है, ठीक है। अब देखा गया कि जब चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही निकल गया,
तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई करंट आया, कोई फोर्स निकल के ही नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि देखो ये रूल है, ये जो मैंने बोला इस तरीके से, ये जो रूल मैं लगा रहा हूँ ये परपेंडिकुलर है सारे या एक डायरेक्शन में। एक बच्चा कह रहा सर ये देखो एक रूल ये रहा, ये कोई रूल होता है क्या? ये कोई नहीं रूल सर, नहीं है। ये क्या कर बता रहे दिया हो? है। तुम चुप हो जाओ बदतमीज बच्चे, ये सर, कोई रूल खाने नहीं वाली है, है। ठीक है। हाँ तो ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं ऐसे अखियों से गोली मारे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत पुराने गाने हैं। तो सिंपल परपेंडिकुलर वाला रूल है। अब मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है फोर्स की, तो जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का वो भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करना चाहिए। तो साइन कॉस 10 के अंदर वो वैल्यू बताओ, साइन कॉस 10 के अकॉर्डिंग जो 90 होने पर मैक्सिमम वैल्यू देता हो। सोचो सोचो। साइन साइन, तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी होती है, अगर देखो जैसे कि मान लो कहीं पे बारिश आ गई, ठीक है, बारिश आ रही है बहुत तेज, बारिश आ गई तो एक मान लो नाली सी बह रही है एकदम, जो गलियां होती हैं दिल्ली दिल्ली में, तो वो बह गई, तो श्रेया देख रही है ओ, श्रेया तो श्रेया ये बह गई? तो क्या श्रेया कह रहे हो? श्रेया उस पानी के साथ बह गई, तो पानी के साथ अगर श्रेया बह जाएगी तो लोग देखेंगे कि है बह गई है, भाई तो बह गई, चलो ठीक है, तो बह गई तो लोग कहेंगे भाई छोड़ो छोड़ो जाओ, सब इग्नोर मार देंगे उसे कि भाई की बेचारी अब क्या करें, ठीक है। इज्जत वो है अपन तो की वो दिल्ली नोटिस की नहीं हुई, गलियों में। तो वो नोटिस नहीं हुई, ठीक है, आगे जाके नाले में भी गिर गई तो कोई नोटिस नहीं किया, ठीक है, सब हो जाएगा, ठीक ठीक है। लेकिन अब मान लो गलत हो रहा है ये। नदी ऐसे बह रही है, अब श्रेय एकदम कूदी, इसने मेरे को याद भी किया तो मैंने इसको कुछ एनर्जी दी, तो अब ये एकदम इस तरीके से ऐसे पार कर गई, एकदम ऐसी नहर को पूरी ऐसे लाइन से, और एकदम लिंक गाना भी चल स्विमिंग गया, करती है। वो जो बाहुबली का गाना नहीं है, वो जो लेकर आते हैं शिवलिंग, पता नहीं कौन कौन सा, तो ये ऐसे पार करने लग गई। तो बताओ अब इस टाइम पे कुछ इमेज बनी या नहीं बनी? क्योंकि रिवर बहुत तेजी से जा रही है, वो जो नाला बह रहा है, रिवर नहीं नाला जो बह रहा है, तो और ये एकदम उसको पार करती हुई दूसरी साइड जा रही है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है? वो शिवलिंग वाला नहीं, वो जो शुरू शुरू का सीन नहीं था, वो डूबी हुई वो हाथ निकाल के। हाँ वो वाला। तो रिवर ऐसे जा रही है, अब ये बह नहीं रही, अब ये बिल्कुल जहां पे इसने अपना कदम रखा वहीं पर ही रखा हुआ है और आगे बढ़ती जा रही है। तो बताओ ये रिवर के पानी को काट रही है, सॉरी नाले के पानी को काट रही है नहीं काट रही है? काट पा रही है काट बिल्कुल। रही है तो नाले के पानी तो को बताओ वो काट ये, तो ये वाली न्यूज़पेपर में आ सकती है खबर या नहीं आ सकती कि एक आ लड़की सकती ने है। नाले के पानी को जाएगी काटा, सर। एक लड़के ने नाले का काटा। चुप हो जाओ। नाले के बुरे हाल। तो इसका Oh my. मतलब ये परपेंडिकुलर था और परपेंडिकुलर ये वाला फोर्स लगा, तभी तो इसमें कुछ मैक्सिमम फोर्स लगा है, क्योंकि एकदम भाई जब बह ही गई तो फिर तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया। एक रिवर ऐसे आ रही थी और तुम बह गए और तूने कहा नहीं नहीं मैंने फोर्स लगाया था, अबे तूने क्या फोर्स लगाया? सारा फोर्स तो नाले ने लगाया, तभी तो उस साइड से में चला गया। तेरा फोर्स कब माना जाता? जब तू नाले के इस साइड जा रहा होता या अपोजिट जा रहा होता, राइट? सही ठीक सही है, बात। तो इसीलिए अब 90 पर सारे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड देखो इस साइड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और तुम जा इस साइड रहे हो, तो जरा बताना इनके बीच में एंगल कितने का हुआ? 90 90। तो मुझे जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो मैक्सिमम लेके चलना है, तो बताओ मैं क्या बोलूं? v sin थीटा, v cos थीटा, v tan थीटा, v cosec साइन थीटा। ये साइन थीटा। तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। तो हमारे सामने एक चीज सामने आई है कि अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? bq v sin थीटा आ जाएगा। अच्छा एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो कांस्टेंट ऐसी है जैसे श्रेया, ठीक है, तो इग्नोर कर दो। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। तो मेरे पास K आया लेकिन उस K की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लीव इट। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? बी क्यू वी साइन थीटा। कोई डाउट है इसके अंदर? तो हम फाइनली न्यूमेरिकल के टाइम पे के कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब नहीं ऐसी नहीं वर्ड। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? बी क्यू वी साइन थीटा। तो K आया लेकिन वो K इज इक्वल टू 1 है, तो मैं उससे मतलब नहीं। तो फाइनली मेरे पास एक नया फॉर्मूला आया है विच इज कॉल्ड बी क्यू वी साइन थीटा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। So whenever any charge particle enter into the magnetic field perpendicularly, then the force would be maximum. और वो फोर्स कितना होगा मेरे पास? That is equal to BQV sin theta. अच्छा तो अब देखो तुमने दो चीजें देखी हैं, अब एक से सारे पे ध्यान सुनो सर, बहुत ध्यान से सुनना है। क्या? जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है ना इस तरीके से, तो जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है ना परपेंडिकुलर, तो यार जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है ना तो ऐसा देखा गया कि वो कुछ अलग ही टाइप का मोशन शो करता है यार। क्या मतलब वो एक सीधा रास्ता नहीं चल पाता, वो एक्चुअली उसका मोशन अपने आप में कैसा हो जाता है? उसका मोशन ही अपने आप में सर्कुलर हो जाता है अपने आप ही। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका मोशन अपने आप में क्या हो जाए? सर्कुलर हो जाए। तो ये चीज हमने नोटिस करी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल तो सोने पढ़ रखा है राइट?
अबे फिल्म में लैपटॉप सबने पढ़ रखा है। यस ठीक है सर। ठीक है। तो देखो होगा क्या, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। एक सेकंड। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको तुम कैसे दिखाओगे यार? यस, उसको कैसे दिखाओगे तुम लोग? क्या है सर? अगर एक पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंट तो हम उसे पैरेलल लाइन की तरह ही करते हैं, लेकिन बोलेंगे कैसे? कोई बोल सकता है? यस तरफदार, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बोलता हूँ तो उसका क्या मीनिंग होता है अपने आप में, क्या लगता है? अरे किसी को नहीं पता क्या? सर हर पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड का सेम इन्फ्लुएंस हो हर पॉइंट। हाँ मतलब जहाँ पर भी फील्ड है उसका सेम इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखो एक्चुअली मैं तुम्हें दिखाने से पहले एक चीज समझा देता हूँ ताकि इससे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिले एटलीस्ट, कि तुमने पहले विजुअलाइज किया फिर तुमने देखा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे करके आ रही है, ठीक है, मतलब मेरे से इस लैपटॉप के अंदर जा रही है, मतलब तुम भी अगर ऐसे बैठे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारे से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे फोन या लैपटॉप के अंदर जा रही है, इस तरीके से सपोज करो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल, ये एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करा है इसके अंदर। तो जब ये एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करा होगा तो देखो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं मैं। तो एक जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर ये ऐसे एंटर करेगा इस तरीके से, तो देखो होगा क्या, मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, फादर मदर चिल्ड्रन, करंट। अब करंट का मतलब क्या है, मेरे पास चार्ज पार्टिकल हो गया, राइट। तो अब चार्ज तो मैंने पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव लिया नहीं है। तो देखो इस तरीके से करो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, चार्ज पार्टिकल देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देख पा रहे हो ये वाली उंगली, ये वाली उंगली, ये वाली, तो ये तुम्हारी साइड है मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली जो उंगली है ये मेरे पास क्या दिखा रहा है, चार्ज पार्टिकल। तो ये अंगूठा किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है भाई, इस साइड जा रहा है ना, देखो इस तरीके से। तो यस इसका सर। मतलब मेरी वीडियो में भी उल्टी दिख रही हो तुम्हें, तो तुम खुद करके देखो। तो इसका मतलब ये मेरे पास, अगर मैं बोलूं तो ये मेरे पास है लेफ्ट साइड, राइट, सबका लेफ्ट साइड आ गया। मेरा तो Yes, राइट sir. आ रहा है। लेफ्ट अबे ही आ राइट रहा है। हैंड से नहीं करना है, लेफ्ट हैंड से करना लेफ्ट ओ हैंड से करना यस है। यस। अरे वाह क्या बात है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। यस, एक दूसरे को करेक्ट सर। करो। हाँ करते रहो, वेरी गुड, ऐसे ही अच्छा लगता है थोड़ा सा, एक दूसरे की गलतियों को जब हम पता लगाते हैं ना तो अपने आप में परफेक्शन आती है। तो सर आप ये सब ऑफलाइन क्लास में मत बोलना, मेरा क्लास में आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ऑफलाइन में नहीं बोलेंगे, ये तो मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो रिकॉर्ड हो रहा ऑब्वियसली है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मजाक आने ही वाले है 10 वो। साल तक तुम जान पहचाने जाओगे कि श्रेया और कृति एकदम दो महान हस्ती हैं, ठीक है। ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड के नाम इंक्लूड से। दीक्षा। हाँ इंक्लूड दीक्षा आल्सो, अरे यस यस यस, ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, हाँ देखो, हमें भुलवा दिया क्या पढ़ा रहे थे हम। तो देखो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल ऊपर, तो ये अंगूठा इस साइड जा रहा है, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस साइड मुड़ने लग गया, ठीक है। अब जब ये चार्ज पार्टिकल इस साइड मुड़ने लग जाएगा, तो अब जब ये इस साइड मुड़ने लग जाएगा तो देखो अपने आप में क्या होगा, हर एक पॉइंट पे जैसे ये इस साइड मुड़ा, तो देखो अब मोशन इस साइड आ गया ना यार। तो अब जब मोशन इस साइड हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस बार फादर फादर मदर चिल्ड्रन, और इस बार चार्ज पार्टिकल ऐसे। तो एक्चुअली में होगा क्या, देखो सारे बच्चे ध्यान सुने, चार्ज पार्टिकल ऐसे हो गया था, अब वो उस पे हर एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा मोशन पे, और हर एक पॉइंट पे फोर्स लगते लगते वो अपने आप ही क्या होने लग जाएगा, वो अपने आप गोल गोल घूमने लग जाएगा ऐसे, वो चार्ज पार्टिकल। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो वो अपने आप ही क्या हो जाने लग जाता है, ऐसे गोल गोल घूमने लग बिल्कुल जाता है, घूमने लग जाता है। जब वो परपेंडिकुलर एंटर करा है। सारे बच्चे ध्यान रखें, मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज पार्टिकल कब मोशन में गोल गोल घूमेगा, जब वो क्या हुआ है उसके साथ, परपेंडिकुलर में एंटर हुआ जब है। वो परपेंडिकुलरली एंटर करा है। यहां तक तो मैग्नेटिक किसी को, फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड के सर अंदर, हाँ हाँ यस। ये जो एफ वाला फादर होता है ये फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो जब वो परपेंडिकुलरली मतलब एंटर कर रहा है तो वो फोर्स की डायरेक्शन में चला जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, हमेशा फोर्स की डायरेक्शन से ही पता लगेगा कि उसका मोशन किस साइड होगा। अब जैसे कि हमने ये वो इस साइड हो गया,
जैसे मैं एक सेकंड अब दिखाई देता हूँ ज्यादा। मतलब वो एंट्री करने के बाद फिर फोर्स की डायरेक्शन में फिर चलने बिल्कुल, लगेगा। क्योंकि जहाँ पे फोर्स होगा ऑफ कोर्स वहीं पर ही मेरे पास फिर उसका मोशन अच्छा, दिखाया जाएगा। बिल्कुल हाँ ठीक बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि हम तो बस भेज सकते हैं, हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, अब जो भी कुछ उसकी वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में जाएगी वो सब कौन डिसाइड करेगा, वो फोर्स डिसाइड करेगा। फोर्स, ठीक है। ठीक है भाई, कोई ओके दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। नो सर। देखो अब ना हम एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम होता है साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन में यस साइक्लोट्रॉन में इसी चीज का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली रखते हैं तो उसकी मोशन अपने आप ही कैसे होने लग जाती है प्यारे प्यारे बच्चों, सर्कुलर होने लग जाती है। सर्कुलर। ठीक है, तो मैं अब ये एक चीज तुम लोगों को दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ देखो, एक सेकेंड, सब लोग को दिख रहा है ये? यस सर। तो ये देखो मेरे पास ये नॉर्थ है, ये मेरे पास मैग्नेट है और ये मेरे पास साउथ है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये जो ब्लू ब्लू कलर की तुम्हें दिख रही है, तो ये जो तुम ब्लू ब्लू कलर का देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये चार्ज पार्टिकल है। ये बताओ चार्ज पार्टिकल एक परपेंडिकुलर मैंने भेजा या नहीं भेजा? सारे बच्चे नोटिस करें, सारे बच्चे देखो देखो सारे बच्चे नोटिस करें कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, एक चार्ज पार्टिकल आया और ये चार्ज पार्टिकल देखो बिल्कुल परपेंडिकुलरली एंटर करा, तो बताओ ये अपने आप गोल गोल घूमने लग गया। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो अपने आप ही क्या होने लग जाता है, गोल गोल घूमने लग जाता है, तो सर्कुलर फॉर्मेट में। अच्छा, अगर सर्कुलर वो गोल गोल घूमेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है उससे कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, कुछ ना कुछ तो रेडियस भी होगी ना, सिंपल यस सी सर। बात है। तो अब एक सेकंड, तो हमारे पास हमने सिंपल सी चीज देखी है। अभी एक सेकंड रुक जाओ, फादर मदर चिल्ड्रन मेरे पास है, ये चार्ज पार्टिकल वैसे तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, यस चार्ज पार्टिकल ऐसे करा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये फोर्स इस तरीके से, एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा हाथ करना, नहीं दिख रहा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो सिंपल सी बात है, मैंने बस एक ही बात बोली है कि जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होता है और हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है भाई, तो ये देखो अब ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे अपने आप में परपेंडिकुलर है, तो वो फोर्स कैसा लगेगा मेरे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं सर। नो तो सर। हमने यहाँ पे इतना देख लिया है कि हमारे पास जो भी बस मैग्नेटिक फील्ड, देखो यार सिंपल सा बात, सिंपल सी लॉजिक क्या बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है और अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर हो ही गई ना यार, खुद सोचो, हर एक पॉइंट पे v sin थीटा ही तो हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वो ऐसे घूम रहा है, तो अगर वो ऐसे घूम रहा है तो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की साइड है और तुम अपना मोशन ऐसे ले रहे हो, तो बताओ हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर अपने आप हो गया या नहीं हो गया? हो गया। ठीक है, अब ये यस देखो, सर। ये कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने, ये हेलिकल पाथवे, हेलिकल, ये जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, अब यस सर। ये कब बनेगा, ये अब ये हेलिकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलिकल वाला पाथवे कब बनकर आता है। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, हमने दो चीजें डिस्कस करी हैं कि जब मेरे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर नहीं करेगा तो वो कैसा चलता रहता है, तो वो कैसा चलता रहता है भाई, जैसे कि स्ट्रेट। ये स्ट्रेट चलता रहता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड चलती रहेगी, राइट? अगर यस मान सर। लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और तुमने चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही दे दिया तो वो सेम डिट्टो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यस सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और तुमने चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली भेजा तो वो गोल घूमने लग जाता है। अब मुझे एक सर्कुलर। बात बताओ, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को टेढ़ा भेजूं ऐसे, टेढ़ा, तो ये मत बोलना हेलिकल बिना सोचे समझे, क्या पता पहले मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अब अगर मैं टेढ़ा भेजूंगा उसको, मतलब एक तरह से 45 मान लो 45 भेजा है, तो 45 पे जब मैंने भेजा है तो बताओ उसका मोशन कैसा होना चाहिए, क्या लगता है? सर कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ेंगे पहले? क्या किसमें? कंपोनेंट्स उसके। अच्छा, कंपोनेंट, वेरी गुड, बहुत सही सोचा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर एकदम, बिल्कुल कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा फिर उसका, बिल्कुल सही, v sin कंपोनेंट, थीटा वाला ले लेंगे, ठीक है, मतलब और sin थीटा वाला। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? फिर देख लेंगे सर।
बिल्कुल सही बोला है कृति सर ने। फिर बी स- साइन थीटा वाला वो घूम सर्कुलर बन जाएगा, और बी कॉस एक थीटा सेकंड वाला एक मतलब सेकंड नॉर्मल। एक सेकंड, ये बी साइन थीटा क्यों बोल रहे हो? बी तो अलग चीज है, मैग्नेटिक फील्ड के सॉरी अंदर तो सर, मतलब हाँ वी हाँ वी नहीं हाँ, सर, मतलब मतलब वही जो ठीक है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ये वो वेलोसिटी है इसकी। सर्कुलर होगा। देखो देखो, हाँ, वेरी गुड, वी बिल्कुल साइन सही थीटा। बोला है, बिल्कुल सही बोला है। देखो, कोई भी, मैंने बताया था, कोई भी लाइन टेढ़ी होती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। रिमेंबर एवरीबॉडी, यस कोई सर। भी अगर टेढ़ा होता है तो उसके दो कंपोनेंट है। अब इसके इस तरीके से दो कंपोनेंट में तोड़ लो इसे, ठीक है भाई। तो अगर ये v है तो मान लो इसको अगर मैं थीटा बोलूं तो देखो, एक मेरे पास क्या हो जाएगा, v जिसके साथ थीटा अटैच है, मैंने कॉस बताया था उसे v cos cos थीटा, और ये मेरे पास क्या है, v sin थीटा, v राइट। sin थीटा। थीटा। ये देखो, हम हमेशा कंपोनेंट से सिंगल बनाते थे, लेकिन इसमें हम सिंगल से कंपोनेंट बना रहे हैं। तो अब इस v को भूल जाओ, अब सिर्फ समझो कि ये v मेरे पास दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक v sin थीटा और एक v cos थीटा। यस और नो? यस सर। इस v का यूज यस करके सर। हमने दो कंपोनेंट बना लिए। अच्छा, अब बताओ, अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस साइड जा रही है, ठीक है भाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस साइड जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे एक बात बताओ, ये v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन सेम है या अलग है? सेम है। तो सेम अगर है, तो इसकी सेम डायरेक्शन है तो वो सीधा चलता जाएगा या सर्कुलर हो जाएगा? सीधा चलता सीधा। है। सीधा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वो सीधा चलता जाएगा। लेकिन जो ये परपेंडिकुलर है, v sin थीटा, इसकी वजह से वो कैसा घूमेगा? सर्कुलर। 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 अब इसका मतलब मेरे पास दो मोशन आ गए, एक सर्कुलर मोशन है और एक सीधा चलने वाला। सीधा। तो स्ट्रेट सीधा चलने मोशन। वाला और सर्कुलर को अगर तुम मिक्स कर दोगे तो वो सर्कुलर भी चलेगा और सीधा भी चलेगा। यस और नो? आया समझ में? समझ आ गया यस सर, सर। समझ तो आ गया। इसका मतलब स्प्रिंग की तरह कोई कब चलेगा, जब उसमें दोनों टाइप के मोशन हो। एक तो यस वो आगे भी बढ़ता जा रहा है, और एक वो गोल गोल भी घूमता जा रहा है। तो वो गोल गोल किसकी वजह से घूम रहा है? अपने परपेंडिकुलर, आई मीन अपने वर्टिकल कंपोनेंट की साइन वजह से। थीटा वाले। यस हाँ, सर। और सर। और वो आगे आगे क्यों आता जा रहा है? क्योंकि उसमें v कॉस cos थीटा थीटा भी है। वाले। थीटा cos v cos थीटा। थीटा इज वाला। दैट क्लियर कि वो यस यस हेलिकल? सर। तो हेलिकल पैथवे, जो एक चार्ज पार्टिकल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा, तो हेलिकल पैथवे उसका कब होगा, जब उसके अंदर दो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट होंगे। एक मेरे पास है वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वैसे दोनों ही है, लेकिन ये सर्कुलर। सर्कुलर है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, उसके लिए सीधा जा रहा है। सर हाँ जी, क्या समझाया है सर, अगर स्वाद आ गया। और वो जो अगर वो है, मतलब हमने भेजा है जो भी है चार्ज हाँ पार्टिकल, हाँ वो हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में भेजा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो अपो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। तो अगर तुमने अपोजिट डायरेक्शन में भेज, ये मतलब उसको तुम कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और तुमने अगर इस साइड करवा दिया है, हाँ। तो ऐसा नहीं होगा। तुमने भेजा इस साइड तो वो वापस उस साइड ही आएगा, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तुमने भेज दिया तो अच्छा उसको हटा दो, वो वाला एंगल, ठीक है। फिर उससे मतलब नहीं है। उसके मतलब आएगी वेलोसिटी, बस पूरा का पूरा फिर वो नेगेटिव में हो जाएगा। ओके। अगर तुमने ऐसे भेजा, क्योंकि 180 होता है, cos 180 कितना हो जाएगा, माइनस, तो हाँ -1 में आ जाएगा, तो जितने भी आंसर आएंगे फिर माइनस में आएंगे, माइनस। तो वो तुम भूल जाओ। ठीक है भाई। एक सेकंड, विदुषी, तुम्हारी आवाज नहीं आती कभी। मनराल, तरफदार, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अब हमारे पास, अब देखो, अभी मैंने क्या बोला, अगर ये तो चलो समझ में आ गया कि ये मेरे पास हेलिकल पैथवे हो गया, क्योंकि दोनों कंपोनेंट उसमें है। लेकिन अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर था, सिर्फ मैंने खुद ही परपेंडिकुलर भेजा, मैंने कोई टेढ़ा भेजा ही नहीं, मैंने परपेंडिकुलर ही भेजा, तो वो क्या चलेगा, गोल गोल चलेगा। और सर्कुलर। और अगर वो गोल गोल चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ, राइट। यस सर। यस अब सर। हमारे पास यही आता है कि उसकी रेडियस कैसे निकालोगे तुम। अब जैसे मान लो तुमने कोई भी चार्ज पार्टिकल भेजा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक चार्ज पार्टिकल छोटे से उसमें घूम रहा है, एक चार्ज पार्टिकल बहुत ही बड़े उसमें घूम रहा है, तो इसका मतलब रेडियस तो अलग हो गई भाई, इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस बड़ी है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, किसकी रेडियस छोटी होगी, तो हमें ये चीज का बेसिकली निकालना है। तो देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब रेडियस निकालने से पहले तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए। क्या? अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर कोई भी एक, जैसे मैंने तुम्हें, जब तुम 11th क्लास में थे बच्चे, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर मान लो कोई भी अगर गोल गोल घूम रहा होता है, तो एक बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल। याद आया कुछ? सेंट्रीफ्यूगल। यस सर। तो यस सर। हमें उसे, सेंट्रीपिटल। हाँ, तो उसको सेंटीमीटर, नेसेसरी सेंटीमीटर देना पड़ता है, राइट। तो फॉल्स फोर्स के अपोजिट, तो उसको यस उसका सर। फॉर्मूला क्या था, mv²/r। याद आया यार। कुछ? यस जैसे सर। जैसे वो मेले वेले में वो नहीं होता मौत का कुआं, तो वो मौत के कुएं में जानबूझ के अपने आप को बैलेंस करता है कि बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो वो गिर नहीं पाता, स्पीड मेंटेन करके रखता है वो वाली। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। अरे भाई, एक जब अनदर एग्जांपल प्लीज। हाँ हाँ, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। श्रेया नहीं गई थी ना मेले में।
गई थी वैसे, इसकी वीडियो में तो है, एक दो वीडियो में ये। हाँ गई थी, जो अच्छा आपने टिकटॉक पे एडिट कर दी। ओ भाई मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, ठीक है, ये सब ओ माय वो गॉड सर, सर, बस ये रहने दो, टिकटॉक बच्चों पे को ना तो फॉलो करो, रहने दो सर भी सर। दूसरी ये को पता होगा। ठीक है, ये टिकटॉक विकटॉक पे ना तुम लोग जाते हो, मैं नहीं जाता हूँ, प्लीज। मेरे को भी कैसे पता? ओहो, हाँ अरे तू मेरे साथ ही तो बैठी थी। अच्छा ओ भाई साहब, अच्छा, अगर तुमने मेले में नहीं देखा तो देखो, एक ना होता है मेरे पास मौत का कुआं, ठीक है, तो मौत के कुएं में क्या होता है एक्चुअली, वो लोग इतनी स्पीड से चलते हैं कि वो लोग नीचे नहीं गिरते भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम टेढ़े मेढ़े चलोगे तो नीचे गिर जाओगे, लोग तो सीधी रोड पे नीचे गिर जाते हैं, तो टेढ़े पे तो गिरना ही चाहिए, लेकिन वो गिरते क्यों नहीं है? हाँ हाँ, तुम्हारी तरह, तो इसी चीज को देखते हुए तो हमारे पास हेलो, तो कैसे हैं आप? तो देखो हमारे पास जी सर। क्या, मैं मुझे नहीं पता क्या हो गया, ये सब पता नहीं, बच्चे बोल रहे थे मेरे को तो अरे ऐसे ही। हाँ, ये क्या दिखा तो दिया? देखो, ये देख रहे हो, ये देखो श्रेया आ रही है, अरे वाह क्या बात है, धूम मचा ले, तो एकदम इन मुंह ढक रखा है ताकि लोग पहचान ना पाए, तो कोई हाँ बात, किसी पिक्चर में था ये। भाई इस पे तो हाँ गिर जाएंगे, हाँ, तो ये गिर क्यों नहीं अरे रहा, भाई, ये श्रेया तो बताओ, तुम गिर क्यों नहीं रही हो? आ रहा क्योंकि था ये। सर्कुलर मोशन में है और टेढ़ा। अच्छा, सर्कुलर मोशन में ज्यादा गिरते ही है, नहीं है, speed। ये देखो क्या कह रही है, स्पीड मतलब ज्यादा है, हाँ, यस। अपने घर में जरा और सर्कुलर मोशन में घूमना जरा, पे चल रहा है। अपने घर में सर्कुलर मोशन में घूम के दिखाओ जरा, गिरते हो नहीं गिरते हो, तो मैं देखो तो नहीं गिरती। अच्छा तुम नहीं गिरती, अरे वाह, ताली बजाओ एक बार, ये तो स्पाइडरमैन को ही फेल कर दिया, स्पाइडरमैन कह के अरे वाह ये सबसे स्पाइडरमैन गोल गोल घूमता है। वही ठीक है, कुछ तुम भी चुप हो जाओ, रेफरेंस था इसका। प्लग करो इसे, वही। हाँ। अब देखो, ये लोग जो ऐसे स्पीड में चल रहे हैं ना, इसका मतलब जो बाहर की साइड फोर्स लग रहा है वो क्या है मेरे पास, सेंट्रीफ्यूगल, और जो इनका नीचे की साइड जो वेट है, देखो ये ना, वो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तो मस्ती कर रहे हैं बदतमीज, तो अरे वाह, श्रेयन को बोलो बदतमीजी मत करो, मैं आ रही हूँ अभी, ये हाँ। आगे वाला तो तो फ्लाइंग किस कर रहा था। देखो तुम्हारी तरह ना, देखो अब मेरे से क्यों रिलेट कर इनका देते हो हर वेट बार? इनका वेट नीचे लग रहा है, लेकिन जो एक बाहर के साइड फोर्स होता है, बाहर के साइड वो सब बैलेंस हो गया है, इसलिए ये नीचे नहीं गिरे, क्यों? इनका वेट और जो बाहर की साइड एक फोर्स निकल के आता है, जैसे मान लो कृति और दीक्षा आपस में कीकली खेल ली थी, तो जब कीकली खेलती है तो जब अब मान लो दीक्षा ने इसका हाथ छोड़ दिया कि चल, तो अरे तो कृति अंदर की साइड गिरेगी, बाहर की साइड गिरेगी, बाहर के साइड। बाहर की साइड। क्यों गिर रही है बाहर की साइड? इसका मतलब बाहर एक फोर्स लग रहा है, बाहर एक Yes, फोर्स sir. लग रहा है ना, कौन सा फोर्स है वो? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। ऐसे तो करते ही हैं, तो अब कृति ने सोचा अच्छा बताऊंगी फिर, तो इसने बोला, तो इसने श्रेया बोला श्रेया एक गेम खेलेगी ना, हाँ, तो मैंने कहा इस बार ने श्रेया को छोड़ दिया, बेचारी श्रेया तो बिल्कुल पूरा अर्थ के आर पार ही चली गई, बिल्कुल एकदम बाहर सौरमंडल में, तो इतनी तेज नहीं घुमाया। तो अब हमारे पास समझ में आ गया भाई, तो इसका मतलब दो फोर्स मैंने क्या करे हैं यहाँ पे, बैलेंस करे, नहीं समझ में आ रहा तो किसी को? सर एक बात बताओ, जो कार हाँ ये कार इसका अपना वेट अरे तो मैडम कार का भी वेट है, तो वही तो बात है, इतनी स्पीड से चला रहे हैं ना वो, कि इनका वेट और वो बैलेंस हो गया है, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये, क्योंकि फिजिक्स है ना, थोड़ा सोचो, अगर मुझे जैसे ये एक तरह से वाली बात है, जैसे मान लो एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे सर लग फिर रहा है, तो तो जरा बहुत हाई स्पीड पे जरा होगा ये तो। स्पीड में उनको पता है कि वो क्या मेंटेन करनी होती है, अब जब देखो कहाँ? एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो बताओ ये कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट? कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर ही तो रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे ना, ये है मान जो लो, भी है ये ऊपर है, नीचे। मैं बोलूँ कि ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा, अरे क्योंकि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लग रहा है, तो बैलेंस हो गया, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर रखा है। अरे ये माइक का कौन यूज कर रहा है इतना खतरनाक, ये माइक किसके पास है, आवाज गूंज रही है किसी की? आपके पास है। अरे भाई और किसी के पास भी है, चुप हो जाओ तुम। हाँ तो बताओ तुम। तो सेंट्रीफ्यूगल मेरे पास क्या होता है, mv²/r, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो अब देखो उस सेंट्रीफ्यूगल से बचने के लिए एक अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसका नाम क्या है, BQV sin थीटा। तो देखो जब भी एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें दो टाइप के फोर्स लगते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है एक बाहर का फोर्स लग रहा है और एक अंदर का फोर्स लग रहा है, तो वो बैलेंस हो गया होगा, तभी तो वो अपने आप में यूनिफॉर्म के अंदर चल पा रहा है ऐसे, ठीक है। तो कोई भी अगर जैसे मान लो कोई भी तुम रोड पे भी जाते हो, तो रोड पर भी मेरे पास दो फोर्स आपस में बैलेंस हो जाते हैं, जब तुम टेढ़े भागते हो तो तुम्हारी बाइक नीचे झुक जाती है ऐसे बाइक, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स बैलेंस हो जाता है उस पॉइंट पे, तो इसलिए रोड को बैंक किया जाता है, मैंने टॉपिक समझाया था 11 में, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ तो इस तरीके से झुकते क्यों है, वो सही रहता है, क्यों? क्योंकि तुम अपने वेट को थोड़ा सा नीचे की साइड करते हो ताकि लोग पीछे ना गिर जाए। अगर देखो अगर रोड एकदम सीधी है, मान लो कोई बाइक से बड़ी तेजी से आया, तो वो सीधे चलता गया एकदम घिसक खा के उधर साइड करके आगे की साइड, कि भाई पता नहीं कैसा रास्ता बनाया,
तो इसलिए जानबूझ के रोड को बैंक किया जाता है ताकि थोड़ा सा वेट कंपोनेंट इस साइड नीचे आ जाए, ताकि हम घिसक के मतलब घसीट खा के नीचे साइड ना गिर जाए। आ रहा है समझ में? दो फोर्स को हम बैलेंस करते हैं। तो इसी तरीके से देखो, अब जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल देना है, वो क्या होता है मेरे पास mv²/r। अब इस सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करवाने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आया। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जरा प्यारे प्यारे बच्चे बताओ। BQV sin थीटा, राइट? BQV sin थीटा मैक्स और मैक्सिमम BQV sin थीटा के लिए एंगल कितना होगा? 90। 90। तो BQV, अच्छा ये मेरे पास mv²/r और ये मेरे पास BQV हो गया। तो कहना इसे ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मेरे पास बाहर का फोर्स है, जिससे ये बैलेंस हो गया। यस और नो? यस सर। अच्छा, क्या V से V कर सकता है क्या? जरा सोचो, क्या इस वाले V से ये वाला V कर सकता है? अबे ऑफ कोर्स कर सकता है, इसमें क्या मतलब सोचने वाली बात है। कटेगा ना सर। तो हाँ। V से V कट जाएगा मेरे पास। ये BQ है, इस R को, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? हाँ हाँ वेरी गुड। तो ये हो जाएगा mv/bq और ये हो जाएगा मेरे पास R। तो देखो इसका मतलब जो मेरे पास रेडियस है, जिससे रेडियस बनकर आएगी, तो वो रेडियस कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो, एक तो उसका मास, उसने कौन सा चार्ज पार्टिकल लिया है, कितनी स्पीड में लिया है, ठीक है, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने उसे रखा है, और वो चार्ज पार्टिकल खुद क्या है, खुद नेगेटिव है, खुद पॉजिटिव है, क्या है उसका चार्ज पार्टिकल, खुद का चार्ज पार्टिकल कितना है, कितना चार्ज है उसके ऊपर। तो इन चार चीजों के ऊपर डिपेंड करती है रेडियस। ठीक है भाई? अच्छा, रेडियस ज्यादा कब होगी बताओ? जब वेलोसिटी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे उतनी तेजी से वो रेडियस बना, मतलब उतना ज्यादा वो रेडियस बनाएगा। ठीक है भाई? मास भी तो ज्यादा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मास भी ले सकते हैं बिल्कुल। सर हाँ जी बोलो। सर ये आपने नॉर्मल परपेंडिकुलर वाले के लिए बनाया ना सिर्फ? नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब मतलब परपेंडिकुलरली पार्टिकल आ रहा है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। भाई रेडियस तभी बनेगी जब वो परपेंडिकुलर होगा, बताया ना मैंने अभी। रेडियस हाँ सर। जब परपेंडिकुलर होगा तभी तो sin थीटा 90 हुआ, और sin 90 हुआ तभी तो रेडियस बनकर आएगी। हाँ अच्छा, सर। एक का पार्टिकल तुमने सीधा भेजा, वो सर्कुलर हो नहीं रहा, तो रेडियस निकालने का मतलब क्या है उसका? रेडियस ये सर निकलेगा ही मैं नहीं। इसलिए पूछ रहा था, मेरे को लगा अगर टेढ़ा जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, v साइन थीटा हो जाना चाहिए शायद। हाँ ठीक है, फिर वाला अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैंने उसे 90 पे भेजा है, तो वो सर्कुलर हो गया, और सर्कुलर हो गया तो उसका रेडियस कितनी निकल के आएगी? mv/bq। ठीक है भाई? ओके सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सर हाँ हाँ बोलो। उस मौत के कुएं से गाड़ियां बाहर कैसे आती होंगी? वेरी गुड, मुझे पता था तुम ये अपना फ्यूचर स्कोप बनाओगी। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सर स्कोप है वैसे। कैसे आती बहुत होंगी? पैसे होते हैं, बहुत पैसे आते हैं इसमें। ठीक है, पे बहुत गेट अच्छा। होता नहीं होगा। मतलब भाई गेट होता है वहां पे, अच्छा। वहां पे एक नीचे छोटा सा होगा। गेट होता है, तो गेट को बंद कर दिया जाता है, हाँ, खोल दिया जाता है, और वहीं पर ही वो चल भी सकता है। ठीक है, हाँ, और लोग ऊपर हाँ, ऊपर देखते हैं, ओ नजारा तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसी की टिकट होती है। ठीक है हाँ भाई? समझ आ गया। तो वेरी गुड, लेकिन ये नहीं मतलब वो हम नहीं कर सकते अंदर पता जाके। तुम्हें प्रैक्टिस करनी अबे पड़ेगी। नहीं जाके नहीं, ये अच्छा अभी वीडियो मेला बनेगी लगे उस पे। के बगल इसको में। लग रहा है पैसे देके हम करेंगे। नहीं मैम, और भाई साहब पैसे देके आप देखने जाते हो उसे। ठीक है, आप खुद नहीं करोगे। अभी वो ये जो भी लोग लगेगा करते ना हैं केला। वो जो लोग करते हैं उनको कितने पैसे मिलते होंगे? ये तो काफी टफ जॉब है यार, मतलब दिहाड़ी उनको तो अच्छी मिलता है। खासी हाँ, इनकम ये होनी टफ चाहिए। जॉब नहीं है, उनको प्रैक्टिस इतनी होती है, एक बार प्रैक्टिस कर लो बस, पूरी जिंदगी भर खाओ फिर उससे ही। नहीं ऐसे अरे जॉब में उनके जाएगा कौन? अबे नहीं, 1 लाख का पैकेज होता है उनका 1 महीने ओ का। भाई तू जा हाँ, बहुत हम कोशिश छोड़ के करा। वही कर लेते हैं फिर इंजीनियरिंग। क्यों हाँ भाई, करनी? इंजीनियरिंग छोड़ यही कर ले। चलो वेरी गुड श्रेया, हम तुम्हारा नॉमिनेशन फाइल करवा देते हैं इस फील्ड में, बहुत अच्छी जॉब है ये। और तुम तो हल्की भी हो, तुरंत एकदम, तुम तो हवा में भी उड़ोगी। ये वो तो लकड़ी वकड़ी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सुन पर ही Why आगे देखो। ऐसा ना हो जाता बाहर ही चले तो उड़ ही जाएगा बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, पता लगे mv²/r ज्यादा हो जाए, mv²/r ज्यादा ही होता है सीधे एकदम आर पार। नहीं मेरा मास कम है ना, अच्छा, फिर तो BQ भी हो जाएगा, फिर तो तुम सेंटर पे आ गिर जाओगी। वो ज्यादा बेटर है। चलो अब चुप हो जाओ। हाँ देखो भाई, तो रेडियस हमारे पास 4 फैक्टर है, मास, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? किसी को भी? प्यारे नो प्यारे सर। बच्चों, नहीं सर। ठीक है। अब इसके बाद हमको एक चीज देखनी है। अच्छा देखो, एक ना लॉरेंज आया, लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉरेंज, तो लॉरेंज ने एक चीज देखी कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। तो उसने सोचा कि क्यों ना कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दें। तो उसने क्या करा, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कौन सी फील्ड होती है जरा बताना? इलेक्ट्रॉनिक और वो मैग्नेटिक।
इलेक्ट्रॉनिक दोनों। इलेक्ट्रिक ठीक है, इलेक्ट्रिक, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बताओ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों है तो अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? सोचो सर सोचो QE सोचो। वेरी गुड अ, रितेश। तो जब एक चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्यू ही आया था, याद आया किसी को? F Yes, इज इक्वल टू sir. क्यू। यस सर। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हमने चार्ज पार्टिकल रखा तो अब कितना आया? बताओ बताओ, अभी तो बताया। BQV sin BQV theta. Yes, sin theta. BQV sin थीटा। अच्छा, अगर ये sin थीटा को मैं मैक्सिमम ले लूं तो sin थीटा को हटा सकता हूँ ना? मतलब अगर मैं हाँ, sin थीटा यहाँ पे 180। 180 नहीं, sin 90। 111. अच्छा हाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एंटर कर रहा है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो वहां पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो वहां पे QE plus हाँ BQV. हाँ, तो एक इलेक्ट्रिक वाला लगेगा और एक मैग्नेटिक वाला लगेगा, राइट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स कितना हो गया? क्यूई, प्यारे प्यारे बच्चों। और ये कितना हो गया मेरे पास? बीक्यूवी, राइट। Q common ले नहीं सकते. हाँ वेरी गुड, अरे ले रहे हैं ना, ले रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, तुम्हारी तो मैथ बहुत अच्छी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास E प्लस का Q, आई मीन E प्लस का बी क्यू। बताओ, भुलवा दिया। अरे किसी घर में ये मच्छर मारने की दवाई किसी घर में छिड़की जा रही है? आवाज आ रही है मुझे? तो ये हो जाएगा बीवी, ठीक है। सच से बताओ किसी घर में छिड़की जा रही है ये? आवाज आई मुझे प्रॉपर? यस। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्यू ई प्लस का बीवी। अच्छा, फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है या स्केलर होता है? बताओ। Vector. वेक्टर। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू, क्या चार्ज का भी वेक्टर हो सकता है? No. नहीं, नो चार्ज सर। चार्ज के ऊपर वेक्टर लगाने का क्या मतलब है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है? हाँ होती है हाँ. भाई। क्या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो सकती है? बिल्कुल। अब ध्यान यस रखना, सर। देखो ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में कैसा रिलेशन है जरा बताओ। तुमने देखा जब हमने 90 में भेजा तो वो सर्कुलर हुआ, ऐसे सर्कुलर 90 में भेजा यस तो सर। सर्कुलर हो गया। इसका मतलब ये कौन सा रूल है? ये डॉट प्रोडक्ट लगाना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट? यस सर क्रॉस डॉट अभी अभी सॉरी क्रॉस 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 सर के क्रॉस सर हाँ, हाँ तो सर ये मेरे पास क्या हो क्रॉस जाएगा? तो तो इसको इस तरीके से लिखना है, सारे बच्चे ध्यान रखना, V क्रॉस B, ठीक है। अबे और तुम्हें पता भी है साइन थीटा किस में लगता है? क्रॉस में लगता है या नो उसमें सर। लगता है? क्रॉस में लगता है ना, डॉट में तो कॉस थीटा लगता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो Yes, जाएगा sir. मेरे यस पास। सर। तो दिस इज माय लो रेंज फोर्स, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार पूछा गया है लो रेंज फोर्स, बट ये बहुत इजी है। Lorentz force में T silent है. हाँ लॉरेंस। लॉरेंज, हाँ टी साइलेंट, ठीक है, लॉरेंज थोड़ा आराम से बोलो, कुछ और ही बोल दो कहीं। तुम चुप हो जाओ, तुम चुप रहो बदतमीज बच्चे। हाँ, तो लॉरेंस है हमारे पास, ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स बोलते हैं इसे, लॉरेंस फोर्स। फोर्स। Yes. Is that clear to everybody? Yes. Coach, Shreya, Krithi, Alan. Yes, sir. एवरीबॉडी। यस Yes. सर। Yeah. Okay. So Lorentz force is equal to QE plus V cross B. And why this V cross B? Because it has sine theta, and sine theta is basically for the cross product. I hope it is clear to everybody. Yes, sir. Yes. It is clear. I will slap you. Don't repeat. Yes. Don't repeat. Okay, sir. I won't अच्छा। say anything from now. अरे नो 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 नो, यू कैन स्पीक। तुम नहीं बोलोगे तो फिर क्लास कितनी बोरिंग हो जाएगी, तुम्हें पता है? क्लास, अरे किसी घर से आवाज आ रही है इतनी गंदी? यस। हाँ, तो भाई इस क्लास की पूरी शान श्रेया ही है, श्रेया की वजह से क्लास ठीक रहती है, वरना सब बोरिंग कर दोगे तुम लोग। चलो भाई, तो इसी के साथ हमारे पास लॉरेंज फोर्स आ गया। लॉरेंज फोर्स को निकालने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आराम से निकल जाएगा। यस। Yeah. अच्छा, अब ना, हाँ हाँ, तो बहुत स्टाइल मार रहे हो तुम तो बहुत ही अच्छा करते हो आर्यन, क्या बात है, काम आएगा आगे तुम्हें बहुत। अच्छा देखो, अब हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू ये BQV साइन थीटा है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा ये बताओ कि इस B की SI यूनिट निकाल के, अरे इस ये B क्या की हो गया? B की SI यूनिट निकाल के दिखाओ, क्या कर रहे हो ऐसा? यस, B की ये SI पता नहीं यूनिट कौन निकाल निकालना के B की अबे SI यूनिट। अच्छा पहले खत्म कर लो जो भी चल रहा है तुम दोनों के बीच में, उसके बाद मैं कर दूंगा। yes sir, 2 minutes please. हाँ, बी की SI यूनिट बतानी है। तो देखो बी की, अगर मुझे बी को एक्सप्लेन करना हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फोर्स को 1 न्यूटन लिख सकता हूँ? यस सर। क्यू कितना होता है? 1 कूलम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को तो मीटर मीटर पर पर सेकंड लिखते हैं, सेकंड। Meter तो per ये हो जाए second 1 मीटर square. पर नहीं, सेकंड। sorry. अच्छा, Second. एक्सेलरेशन पूछे? नहीं, हाँ, sorry. कोई बात नहीं, ओके। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, तो इसकी यूनिट मेरे पास क्या बन गई? न्यूटन पर कूलम पर मीटर। अच्छा ये तो सेकंड है, सर तो सेकंड को ऊपर लेकर चले जाएंगे। न्यूटन के साथ वो
न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर हो जाएगा। तो ये सेकंड बन जाएगा ना, तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर हो गया ना। यस यहाँ तक सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा एक सेकंड, क्या मैं यहाँ पे कुछ और कुछ कर सकता हूँ क्या? देखो कूलम पर सेकंड क्या होता है, जरा बताओ एक बार। कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है, याद आया? क्यू बाई टी। यस सर। लेकिन कूलम तो Current. नीचे है, अगर कूलम Current. नीचे है तो एम्पियर भी नीचे होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। एम आई राइट? भाई Yes, sir. कूलम नीचे Yes, था sir. ना, तो कूलम नीचे था तो एम्पियर भी नीचे हुआ, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ला। ठीक है भाई, तो यही मेरे पास क्या होता है? टेस्ला। इसका मतलब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो टेस्ला होता है वो अपने आप में किसके बराबर होता है? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। हाँ बोलो। नो सर। अच्छा नो सर, ठीक है। तो इसी के साथ देखो तुम्हारा फाइनली ये वाला चैप्टर 75% खत्म होता है। अब जो तुम्हारा पोर्शन बचा हुआ है उसमें हम बेसिकली हमें ये टॉपिक पढ़ना है कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, फाइनली अब वो जैसे हमने वो पढ़ा था ना मीटर ब्रिज, देखो हर चैप्टर में ना कुछ डिवाइस है, जैसे मीटर ब्रिज तुमने पढ़ा, पोटेंशियोमीटर तुमने पढ़ा। अब ऐसी इसी चैप्टर के लिए भी दो डिवाइस हैं, एक साइक्लोट्रॉन और एक मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बाकी ये चैप्टर पूरा खत्म। तो कैसा था ये चैप्टर? सर हाँ जी, ये थोड़ा बेटर था। सर वो स्कूल में बोला था कि वो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वाला वो नहीं आ रहा है। क्या ये सिलेबस बस से हटा comment दिया हो है? रहा है। यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, जो अच्छी अच्छी चीजें उसको हटा रहे हैं। हमारे में तो अभी भी वेव ऑप्टिक शुरू करा रहे हैं, पता नहीं कट जाएगा तो सर का दिमाग खराब हो जाएगा। उन्होंने सबसे जब से स्कूल खोला है तब से यही कराया अभी तक, रे ऑप्टिक्स। सोचो चलो कट जाएगा तो बेचारे तो कट उनका भी जाएगा तो कट जाएगा। चैप्टर भी कट जाएगा और चुप हो जाओ तुम लोग, सही में। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है मैं कह रहा चलो। हूँ चैप्टर भी कट जाएगा और सर बस ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली कितने क्लास बजे है है? क्या अब नहीं है? केमिस्ट्री वाली मैथ्स नहीं है, है? मैथ्स है ठीक है। ऊपर से ओह फरमान आ रखा है ना, तो शिट। तुम्हें ज्यादा लोड पड़ रहा है। अरे यार। पता नहीं कैसा लोड पड़ रहा है, मुझे तो कुछ लोड दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो कि क्लास 1 घंटे की होनी चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। बाय। ये कौन बदतमीज है, अकड़ दिखा रहा है।